गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बुक का चैप्टर है जो 6 चैप्टर है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है सामाजिक आर्थिक वातावरण और उद्यमिता। अनेक शोध और परिणामों में ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश एवं समाज के सामाजिक आर्थिक वातावरण का उद्यमिता के जन्म एवं विकास का गहरा प्रभाव होता है। यही वातावरण उद्यमिता की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। यह स्पष्ट करने का प्रयास है कि सामाजिक आर्थिक वातावरण किस प्रकार और किस समय तक उद्यमिता की भूमिका निभाता है। तो उद्यमिता का जो वातावरण है इसकी मीनिंग और परिभाषा अब हम समझ लेते हैं। उद्यमिता वातावरण शब्द उद्यमी तथा वातावरण शब्द से मिलकर बना है, अतः संपूर्ण शब्द समूह को अर्थ समझने से पूर्व वातावरण अर्थ शब्द का समझना उपयुक्त होगा। तो वेस्टर के शब्दकोश के अनुसार वातावरण से तात्पर्य उन गहरे रहने वाली दशाओं, प्रभावों, परिस्थितियों से जो सभी व्यक्तियों या जीवित प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है। हेनरी गेन के अनुसार वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी परिस्थितियों और प्रभावों से है जो लोग के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाहरी परिस्थितियों, दशाओं, प्रभावकारी घटकों से है जो किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं तथा उनमें से किसी घटक पर भी उस व्यक्ति या संस्था को नियंत्रण नहीं होता है। तो यही था कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी एक्सटर्नल जो परिस्थितियां हैं वो भी इसके सबको प्रभावित करती हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। तो उद्यमी वातावरण से तात्पर्य एक अध्ययन से निकल के अर्थ निकल रहा है कि बहुत सरल शब्दों में हम इसे समझाएंगे कि उद्यमी वातावरण से तात्पर्य वातावरण की उन गतिशील दशाओं, परिवर्तनों एवं घटकों से है जो उद्यमिता या भावी उद्यमियों के जन्म एवं विकास को प्रभावित करता है। एक विद्वान के अनुसार उद्यमिता वातावरण से तात्पर्य उन संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत परिस्थितियों से है जिनके अंतर्गत उद्यमी को नवाचार करता है एवं उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करता है। तो संक्षेप में उद्यमी वातावरण से तात्पर्य उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और संस्थागत परिस्थितियों से है जिनमें के बीच उद्यमिता को रहना और करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में अपने नवाचार का निर्णय करता है तथा उससे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संगठन का निर्माण एवं संचालन करता है। उद्यमिता के इस वातावरण के प्राय प्रभावित और परिवर्तित नहीं कर सकता, उसे स्वयं ही इस वातावरण के अनुरूप ढलना पड़ता है। तो अब हम इसकी जो विशेषता आगे हम लेना चाह रहे हैं, मैं आपकी इसकी विशेषता के पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका जीवन का अभिन्न अंग है, दूसरा गतिशील वातावरण है, तीसरा व्यापक वातावरण है, चौथा भौगोलिक परिसीमा है, पांचवा परस्पर निर्भर घटक है, संस्थाओं 6 से संसाधनों का विनिमय है, सातवां सूचनाओं का विनिमय है और जो नेक्स्ट है वो है विस्तृत बाजार और नेक्स्ट वातावरण की अपेक्षा अवसर और चुनौती, बाधाएं, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन और वातावरण जोखिम और अनिश्चितता का उत्पन्न करना। तो ये सारे पॉइंट एक विशेषता को कवर कर रहे हैं कि विशेषता क्या है। अब हम सारी विशेषताओं को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जीवन का अभिन्न अंग। तो उद्यमिता वातावरण में प्रत्येक उद्यमी के जीवन का अभिन्न अंग है। जब तक जीवन है तब तक वह वातावरण में घिरा रहता है और प्रभावित होता रहता है। जीवन का अभिन्न अंग है कि उद्यमिता वातावरण के प्रत्येक उद्यमी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक वह जीवित है तब तक वो इस एनवायरनमेंट से हमेशा इफेक्टिव रहेगा, वो इससे बच नहीं सकता और इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे ढलना पड़ता है। दूसरा गतिशील वातावरण। उद्यमिता वातावरण कभी स्थिर नहीं होता, वह सदैव गतिशील रहता है। इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें सभी घटकों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो एक जो ये गतिशील वातावरण है ये बहुत ही ज़्यादा, ये हमेशा इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहता। तीसरा है व्यापक वातावरण। उद्यमिता वातावरण बहुत ही व्यापक होता है, ये आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार का होता है। मानव अपने आंतरिक वातावरण का प्राय नियंत्रण कर लेता है, किंतु बाहरी वातावरण का विस्तृत होता है। तो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी आदि सभी प्रकार के वातावरण सम्मिलित होते हैं। तो ये व्यापक वातावरण होता है।
नेक्स्ट है भौगोलिक परिसीमाएं। प्रत्येक उद्यमी के कार्य क्षेत्र के अनुसार ही उसके वातावरण की एक भौगोलिक परिसीमा होती है, जो व्यक्ति के अत्यंत छोटे एवं स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करता है, जो उसे प्राय स्थानीय स्तर का बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। तो ये भौगोलिक परिसीमा है, जो प्रत्येक उद्यमी के कार्य क्षेत्र के अनुरूप एक वातावरण को एक भौगोलिक परिसीमा होती है। नेक्स्ट है परस्पर निर्भर घटक। तो उद्यमी वातावरण के सभी घटक परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वो एक वर्ग के घटक का प्रभाव दूसरे वर्ग के घटकों में होता है, तो ये परस्पर घटक एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी अपने कार्यों या उपक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन वातावरण से प्राप्त होता है तथा उनमें से उत्पन्न उत्पादों सेवाओं को भी वह उसी वातावरण को देता है। इस प्रकार वातावरण में संसाधनों का विनिमय की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। तो साधनों का विनिमय होता है। तो सूचनाओं का विनिमय, नेक्स्ट पॉइंट है सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी वातावरण की सूचना लेता है तथा उसे सभी देते हैं। इसे प्रत्येक उद्यमी वातावरण में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। तो ये होगा ये सूचनाओं का विनिमय, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं लेना चाहूँगी विस्तृत बाजार। तो प्रत्येक उद्यमी के लिए वातावरण ही बाजार की उद्यमिता का होता है। वह वहीं से संसाधन का कार्य करता है, तैयार उत्पादों सेवा का वही बेचता है। तो एक बहुत ही लार्ज स्केल लेवल पर एक मार्केट होता है, जिसमें उसको अपने बाजार को अपने प्रोडक्ट को उसमें भेजना पड़ता है। नेक्स्ट है वातावरण की अपेक्षा। वातावरण प्रत्येक उद्यमी से अपनी संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो उद्यमी अपने वातावरण की अपेक्षा की संतुष्टि नहीं रखता, वह शैन्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको रहना होगा। अगर वो एनवायरनमेंट के खिलाफ जाके कोई काम करेगा तो वो स्वतः ही अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसर एवं चुनौतियाँ बाधाएं। प्रत्येक उद्यमी का वातावरण उसे अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर यह अवसरों के साथ चुनौती बाधाएं भी खड़ी करता है। वही उद्यमी सफल होता है जो अपने वातावरण की चुनौती का सामना करते हुए अवसरों का लाभ उठाता है। तो अवसर एवं चुनौती की बाधाओं एक अपॉर्चुनिटी जो उसको मिल रही है, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी उसको चैलेंजेस भी मिल रहे हैं। तो प्रत्येक उद्यमी के लिए बहुत बड़ा बात होती है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसी अवसरों के साथ उसे कई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मिलते हैं। तो एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर के लिए इन सभी चीज़ों का सामना करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो एक हाई लेवल का एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। नेक्स्ट ले रहे हैं परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन। किसी ने ठीक ही कहा है कि मानव अच्छे वातावरण की उपज है। उद्यमी भी मानव ही है, अतः उसे भी वातावरण के अनुरूप ही परिवर्तन करना होता है। इसलिए प्रत्येक उद्यमी का जो स्वभाव एवं आचरण उभरता है वह उसके वातावरण की परिभाषा होता है। तो परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन का रहना एक उद्यमी के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट ले रहे हैं वातावरण जोखिम और अनिश्चितता। तो वातावरण प्रत्येक उद्यमी के जीवन में जोखिम और अनिश्चितता उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन पूर्व निर्धारित योजना या गतिविधि के अनुरूप नहीं होता है। वातावरण में कोई भी छोटी या गंभीर घटना किसी भी रूप में हो सकती है। तो वातावरण जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत जोखिम और अनिश्चितताओं को उत्पन्न करता रहता है। तो जो एनवायरनमेंट है वो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ही प्रभावित करता है, उसके वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, उद्यमिता वातावरण की विशेषता के जो पॉइंट बताए हैं, ये 12 पॉइंट है जो है जीवन का अभिन्न अंग, गतिशील वातावरण, व्यापक वातावरण, भौगोलिक सीमाएं, परस्पर निर्भर घटक, संसाधनों का विनिमय और सूचनाओं का विनिमय और विस्तृत बाजार, वातावरण की अपेक्षा, अवसर और चुनौती की बाधा, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन, वातावरण जोखिम और अनिश्चितता उत्पन्न करता। तो बच्चों ये 12 पॉइंट मैंने आज आपके साथ डिस्कस करें, ये आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा और इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके मीनिंग्स भी आप देख लीजिएगा। अब मैं लास्ट में आपको समझा रही हूँ कि उद्यमिता वातावरण से तात्पर्य उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं संस्थागत परिस्थितियों से है जिनके बीच उद्यमी का रहना एवं कार्य करना होता है।
वह इन्हीं परिस्थितियों में अपने नवाचार का निर्माण करता है तथा उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संगठन का निर्माण एवं संचालन करता है। उद्यमी इस वातावरण की को प्राय प्रभावित और परिवर्तित नहीं कर सकता, उसे स्वयं ही इस वातावरण के अनुकूल ढलना पड़ता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा।